पितृपक्ष का क्या महत्व है और इस दौरान क्या नहीं करना चाहिए, ये जानना जरूरी है। पितृपक्ष में कुछ नियम तो ऐसे हैं जिन्हें मानना ही पड़ता है, जैसे कि इस दौरान दाढ़ी बाल नहीं कटवाने चाहिए, बड़े बुजुर्गों से उलझना नहीं चाहिए, और हाँ, कुछ चीजें तो ऐसी हैं जिन्हें गलती से भी नहीं खरीदना चाहिए, वरना पितर नाराज हो जाते हैं। चलो जानते हैं वो कौन सी चीजें हैं। लेकिन रुको, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो ठोको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी भी दबा दो, ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर आप भी अपने पितरों से प्यार करते हो तो कमेंट बॉक्स में जय पितृदेव जरूर लिखना। और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना, ताकि उन्हें भी ये जरूरी जानकारी मिल सके। चलो बिना देर किए शुरू करते हैं। पितृपक्ष में नमक का दान करना बहुत अच्छा माना जाता है। आप इस दौरान नमक दान कर सकते हैं, मगर ध्यान रहे पितृपक्ष में नमक खरीदना अशुभ होता है। इसीलिए पितृपक्ष शुरू होने से पहले ही नमक खरीद कर रख लो। अगर पितृपक्ष में नमक खरीदते हो तो घर में बीमारियां डेरा डाल लेती हैं। फिर बात आती है सरसों के तेल की। अगर आप पितृपक्ष में सरसों का तेल खरीदते हैं तो पितर तो नाराज होते ही हैं, शनिदेव भी गुस्सा हो जाते हैं। आप तो जानते ही हैं कि शनिदेव नाराज हों तो क्या होता है। इसलिए सरसों का तेल भी पितृपक्ष शुरू होने से पहले ही खरीद कर रख लो। झाड़ू का कनेक्शन तो सीधा माता लक्ष्मी से है। पितृपक्ष में झाड़ू खरीदने से परेशानियां आ सकती हैं, खासकर आपकी आर्थिक स्थिति पर बुरा असर पड़ेगा। इसलिए पितृपक्ष में झाड़ू खरीदने से बचना चाहिए। नए कपड़े भी पितृपक्ष में नहीं खरीदने चाहिए, यह भी अशुभ माना जाता है। जब हम अपने पितरों को याद करते हैं और सात्विक जीवन जीते हैं तो नए कपड़े और गहने खरीदने से बचना चाहिए। इस दौरान साज सज्जा से ज्यादा सात्विक रहने पर ध्यान देना चाहिए, इसलिए पितर खुश होते हैं। इसके अलावा पितृपक्ष के 15-16 दिनों में जमीन या गाड़ी भी नहीं खरीदनी चाहिए। अगर गलती से भी ऐसा कर लिया तो नुकसान हो सकता है। अब बात करते हैं कि पितृपक्ष में क्या खरीदना शुभ होता है। सबसे पहले आते हैं काले तिल। पितृपक्ष में काले तिल का बहुत महत्व है। अगर आप इन दिनों में काले तिल खरीदते हैं या दान करते हैं तो बहुत अच्छा फल मिलता है। सोना भी धार्मिक दृष्टि से बहुत शुभ माना जाता है। पितृपक्ष में सोना घर लाने से या दान करने से धन में बढ़ोतरी होती है। कच्चे चावल भी बहुत शुभ होते हैं, इन्हें चांदी के समान माना जाता है। पितृपक्ष में चावल घर लाने से जीवन की परेशानियां दूर होती हैं। चमेली का तेल भी पितरों को बहुत पसंद होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि पितरों को चमेली का तेल अर्पित करने से वो तृप्त हो जाते हैं। इसीलिए पितृपक्ष में चमेली का तेल घर लाना या दान करना बहुत शुभ होता है। नए कपड़े खुद के लिए नहीं लेकिन पितरों के लिए खरीदना बहुत अच्छा होता है। इससे पितृ खुश होकर आशीर्वाद देते हैं और बिगड़े काम बन जाते हैं। लेकिन ध्यान रहे, इन कपड़ों को ब्राह्मणों को दान कर दें, खुद इस्तेमाल ना करें। सफेद फूल भी पितरों को खुश करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। पितृपक्ष में सफेद फूल घर लाने से पूर्वज खुश होते हैं और आशीर्वाद देते हैं। दोस्तों, पितृपक्ष में कुछ काम करने की मनाही होती है। अगर गलती से भी ये काम कर दिए तो पितर नाराज हो सकते हैं और बुरा फल मिल सकता है। जैसे कि पितृपक्ष के 16 दिनों में तामसिक चीजों से दूर रहना चाहिए। लहसुन, प्याज, मांस वगैरह और नशे से दूर रहें। तन मन शुद्ध रखें, किसी को बुरे शब्द ना बोलें, सट्टा ना खेलें, किसी के साथ धोखा ना करें। पितृपक्ष में अगर कोई जानवर या साधु आपके दरवाजे पर आए तो उनका अपमान न करें। घर की चौखट पर कोई गाय, कुत्ता या भिखारी आए तो उन्हें श्रद्धा से भोजन कराएं। पेड़ों के पत्ते न तोड़ें। इन बातों का ध्यान रखें और सच्चे मन से पितृपक्ष में बताए गए उपाय करें तो आपको पितृदोष से मुक्ति मिलेगी और जीवन में हमेशा खुशहाली बनी रहेगी। श्राद्ध या पितृपक्ष क्यों मनाए जाते हैं ये तो हम सब जानते हैं, लेकिन श्राद्ध पर्व की कहानी शायद आपको ना पता हो। कुत्ते को भोजन कराने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है, दोषों का निवारण होता है और परिवार को सुख, शांति और समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। इसीलिए पितृपक्ष में कुत्ते को भोजन कराने की परंपरा आज भी बहुत पवित्र मानी जाती है। शास्त्रों में एक गुप्त उपाय बताया गया है कि इस दौरान कुत्ते को सरसों के तेल से चुपड़ी हुई रोटी खिलानी चाहिए। यह उपाय देखने में तो मामूली है, लेकिन इसके पीछे गहरा आध्यात्मिक और ज्योतिषीय रहस्य छिपा हुआ है। धर्मशास्त्रों में कहा गया है कि कुत्ता यमराज का दूत और शनि देव का वाहन माना जाता है। सरसों का तेल शनि ग्रह का प्रतीक है और जब हम इस तेल से रोटी चुपड़ कर कुत्ते को खिलाते हैं
तो इससे शनिदेव और यमराज दोनों खुश होते हैं। इससे परिवार में चल रहे पितृदोष शांत होते हैं, पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और वे आशीर्वाद देते हैं। अगर किसी परिवार में बार बार अचानक संकट आ रहे हों, मौत की छाया बनी रहती हो या काम बनते बनते बिगड़ जाते हों, तो ये उपाय बहुत फलदायी है। सरसों का तेल नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है और कुत्ता उसे ग्रहण कर देवदूत की तरह पितरों तक संदेश पहुंचाता है, जिससे वे खुश होकर वंशजों के जीवन में सुख समृद्धि लाते हैं। ज्योतिष की नजर से भी ये उपाय बहुत खास है, क्योंकि इससे शनि ग्रह की पीड़ा और राहु केतु की बाधाएं भी शांत होती हैं। जब किसी की कुंडली में शनि या पितृदोष होता है तो परिवार में झगड़े, रोग, गरीबी और संतान से जुड़ी समस्याएं बनी रहती हैं। लेकिन पितृपक्ष में कुत्ते को तेल लगी रोटी खिलाने से इन दोषों की तीव्रता कम होती है और जीवन में धीरे धीरे सकारात्मक बदलाव आने लगते हैं। इस गुप्त उपाय का इतना महत्व है कि इसे सिर्फ दान या सेवा का काम नहीं, बल्कि पितरों की पूजा का हिस्सा माना गया है। इसे करते समय ध्यान रखना चाहिए कि रोटी ताजी बनी हो और श्रद्धा से चुपड़ी गई हो, तभी पूरा फल मिलता है। कई संत महात्माओं ने भी बताया है कि पितृपक्ष में अगर कोई व्यक्ति सिर्फ इस एक उपाय को पूरे मन से कर ले तो पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और उनके आशीर्वाद से परिवार में लंबी उम्र, स्वास्थ्य और समृद्धि बनी रहती है। सीधे शब्दों में कहें तो पितृपक्ष में कुत्ते को सरसों के तेल से चुपड़ी रोटी खिलाना एक गुप्त लेकिन बहुत शक्तिशाली उपाय है, जो न सिर्फ पितरों को संतुष्ट करता है, बल्कि घर परिवार को हर तरह की मुसीबतों से बचाकर सुख, शांति, धन धान्य से भर देता है। पितृपक्ष के दिनों में हर दिन कुत्ते को रोटी खिलाना बहुत शुभ माना जाता है। रोटी में घी लगाकर कुत्ते को देने से माना जाता है कि यह सीधा पितरों तक पहुंचता है, क्योंकि रोटी अन्न का प्रतीक है और अन्न ही शरीर को जिंदा रखने वाला तत्व है। जब हम अन्न किसी जीव को देते हैं तो यह परोक्ष रूप से पितरों के लिए अर्पण माना जाता है। खासकर काले कुत्ते को रोटी देने से पितरों के साथ साथ शनिदेव भी खुश होते हैं। इससे घर के दुख, दर्द और आर्थिक परेशानियां दूर होती हैं। अगर घर में अकाल मृत्यु या पीढ़ी से चली आ रही कोई समस्या है तो ये उपाय बहुत कारगर है। रोज शाम को कुत्ते को रोटी देने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और परिवार में अन्न धन की कभी कमी नहीं होती। पितृपक्ष में कुत्ते को दूध पिलाना भी एक बड़ा उपाय माना जाता है। दूध चंद्रमा और शीतलता का प्रतीक है, जो पितरों की आत्मा को शांति और तृप्ति देता है। माना जाता है कि रात में जब यमदूत घूमते हैं तो उस समय कुत्ते को दूध पिलाने से यमराज का आशीर्वाद मिलता है और पितृदोष भी कम होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट में जरूर बताएं। यदि आप माता लक्ष्मी के सच्चे भक्त हैं, माता लक्ष्मी का आशीर्वाद पाना चाहते हैं और चाहते हैं कि माता लक्ष्मी आपके घर में वास करें, तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखिए। आपके ऊपर माता लक्ष्मी का आशीर्वाद बना रहे, आपके जीवन में सुख, शांति, धन और समृद्धि का वास हो।